Good morning, students. I am Rajendra Sawant again present here to teach you the science. देखिए साइंस की स्टडी में हमने प्रीवियस क्लास में एक नया लेसन शुरू किया था. सुपर आई थिंक इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न दैट लेसन. देखिए आज हम उसी लेसन के चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे. सॉरी, तो ये देखिए आज के टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कोल. कोल का नाम हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है. इसके बारे में हमें कुछ विशेष बातें पढ़नी है आज की क्लास में. तो देखिए कोल क्या होता है, हम सीधा सीधा ये कहेंगे कोल जो है एक सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल है. अब क्या कह सकते हैं इसके बारे में, कोल इज ए सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल. सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल, ये सॉलिड ऑर्गेनिक फ्यूल होता है. कम से कम हम ये कहते हैं सॉलिड फॉर्म में होता है. ऑर्गेनिक हम इसे इसलिए कहते हैं जिसमें कार्बन होता है, ठीक है. और इसका उपयोग जो है हम करते हैं यूज्ड टू, आप ये कहेंगे कि यूज्ड टू कुकिंग, कुक द फूड, अपने कहेंगे कुक द फूड, कि फूड बनाने के काम में आता है, कुक द फूड. इसके अलावा भी कहते हैं एंड इन हीटिंग प्रोसेसेस. और बहुत प्रकार की जो हीटिंग प्रोसेसेस हैं उनके अंदर हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है. ये तो कोल का इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं. अब देखिए उसके बारे में आगे कोल के बारे में हम क्या कह सकते हैं. मुख्य रूप से कोल जो है ना, हमने सुना है कोल कम से कम दो प्रकार का कहा जा सकता है. कोल इज ऑफ टू टाइप्स. कोल एक ऐसा होता है जो लकड़ी को जला करके तैयार होता है, उसको हम वुड कोल कहेंगे, ठीक है. एक कोल हमारे पास ऐसा होता है जो हमें फॉसिल के रूप में, फॉसिल फ्यूल के रूप में आग की खुदाई करने से, माइंस में से मिलता है, उसको हम कहते हैं मिनरल कोल. तो ये टाइप को हमें कम से कम एक हल्का सा इंट्रोडक्शन को हमें जो है जानना जरूरी है इसके बारे में. उसके बाद देखिए हमारी किताब ये कहती है कि वुड कोल तो क्या है कि हमेशा लकड़ी को जला करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हमारी बुक ये कहती है व्हाट शैल वी से अबाउट द मिनरल कोल, कि मिनरल कोल कहां से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कैसे पैदा हुआ, ठीक है. ये सारी बातें जो है मिनरल कोल से रिलेटेड हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में करेंगे. देखिए मिनरल कोल के बारे में हमारी किताब ये कहती है कि मिनरल कोल जो है ना कैसे पैदा हुआ. किताब हमारी ये करी है, हमारी टेक्स्ट बुक ये करी है. हम अगर आप पढ़ के देखेंगे कि भी बिफोर 3000 इयर्स एग, ये कह रहे हैं कि हजारों वर्ष पहले, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि हजारों वर्ष पहले, ये कहते हैं कि हमारे अर्थ पर 300 बिलियन ईयर्स है, ठीक है. नॉट 3000 बट 300 बिलियन ईयर्स है. 300 मिलियन ईयर्स एगो हमारी अर्थ पर बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे. ईयर्स एग, ठीक है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे, ठीक है. फिर ये कह रहे हैं कि नेचुरल क्लेमिटीज के कारण से, ठीक है, वो फॉरेस्ट डैमेज होते गए, फॉरेस्ट डैमेज होते जाएंगे तो पूरा वेजिटेशन जो है वो लैंड के अंदर दफन हो जाएगा, बरीड हो जाएगा. इस तरह से कह रहे हैं कि वो फिर धीरे धीरे जना अर्थ के अंदर दफन होते चले गए, ठीक है. और अर्थ के अंदर जब दफन होते चले गए, वो ही अर्थ के कारण से, क्योंकि हम ये जानते हैं इस बात को, अगर हम नहीं जानते हैं तो वी शुड बी नोटिंग इट डाउन, कि हमारी अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है. ये जब पूरा फॉसिल मटेरियल जब अर्थ के अंदर दबता चला गया, तो उस दबते चले जाने से क्या हुआ कि उसका जो है उस हीट के कारण से धीरे धीरे वो सुलगता रहा मैटर, उसका धीरे धीरे कंबशन होता रहा, ठीक है. इस स्लो प्रोसेस ऑफ कंबशन के कारण से, ठीक है, ये कहते हैं कि हजारों वर्षों बाद कोयले का निर्माण शुरू हो गया, कोयला बनना शुरू हो गया, ठीक है. वो ही प्रोसेसिंग ये कहते हैं कंटिन्यू है. अभी भी ऐसा होता रहता है कि बहुत से प्रकार के एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, जिसे हम फॉसिल कहते हैं, वो अर्थ के अंदर बरीड होते रहते हैं. और उसके कारण से अंदर अर्थ के अंदर दबते जाने से, अंदर अर्थ की हीट के कारण से, ठीक है, उनका कंबशन जारी रहता है, उनका कंबशन होता रहता है. और उनके कंबशन होते रहने से कोयला बनता रहता है, ठीक है. कोल जो है कोयला बनता रहता है. इस कोयले को ही हम मिनरल कोल कहते हैं. और ये मिनरल कोल जो है ना कई प्रकार का होता है. अभी हम इनकी टाइप्स को या डिस्कस नहीं कर रहे हैं आज की क्लास में. कम से कम ये करें कि मिनरल कोल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है. अब देखो हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से मिनरल कोल बना, इसका उपयोग जो है ना इसमें कुकिंग ऑफ फूड में करते हैं. इसके अलावा वेरियस हीटिंग प्रोसेसेस में करते हैं, इंडस्ट्रीज में करते हैं. ये सारे उपयोग हमारे पास मिनरल कोल के हैं. लेकिन ये कम से कम एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, ये बात हमने कही है.
ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं वी obtain various products, we obtain various products by processing of, we obtain various products by processing of coal, ठीक है। कोल को अनेकों प्रकार से प्रोसेस करके हम अनेकों प्रकार के मटेरियल्स, अनेकों प्रकार के यूजफुल मटेरियल्स जो है ना हम ऑब्टेन करते हैं। उन मटेरियल्स के नाम हम एक बार नोट करेंगे कि कौन से वो मटेरियल्स हैं जो हम कोल की प्रोसेसिंग से ऑब्टेन करते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहला एक मटेरियल है हमारे पास कोक, ठीक है। हम ये कहते हैं सचेज, तो सचेज हम ये कहते हैं ये मटेरियल हम जो है कोल की प्रोसेसिंग से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। एक हमने कहा कोक, दूसरा हमने कहा कोल tar, कोक एंड कोल tar, ठीक है। कोल tar के बाद हमने तीसरे नंबर पर बोला कोक, कोल tar एंड कोल गैस। कम से कम इंपोर्टेंटली हम इन तीन मटेरियल्स को कोयले की प्रोसेसिंग के द्वारा ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। अब देखो कोयले की प्रोसेसिंग का मतलब समझना है। कोयले की प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कोयले की प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि हम उस पर उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको जो है हम जो है ना और अनेकों प्रकार की प्रोसेसिंग से गुजारेंगे, ठीक है। उसका कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे, कोई भी फिजिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे, और फिजिकल ट्रीटमेंट करने से उसका एक नया रूप हमारे सामने आ जाएगा। तो अभी जैसे बात करें सबसे पहले इसके टाइप की कोक जो है वो कोयले की प्रोसेसिंग के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये कैसा होता है? एक पोरस, एक टफ, हमें कहते हैं कि टफ, पोरस एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। पोरस एंड ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये हम कोक के बारे में कहते हैं। पोरस का मतलब क्या होता है? इसके अंदर पानी अगर हम डालते हैं, पानी इसके अंदर एंटर हो जाएगा, छेद मतलब छेद होता है इसके अंदर। टफ ये थोड़ा सा टफ भी होता है, ठीक है। इसके अलावा कलर इसका ब्लैक है। इसका विशेष रूप से उपयोग हम काम करते हैं स्टील इंडस्ट्रीज के अंदर और मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के अंदर। स्टील इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है? स्टील इंडस्ट्रीज में हमें प्रोसेसिंग में स्टील को बहुत बार गर्म किया जाता है, वहां पर इस कोक का उपयोग होता है। मतलब स्टील इंडस्ट्री, इसके अलावा हम कहते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कोक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये इसकी कोक के बारे में इतनी ही बातें हमें जाननी थी। कोल tar जो है आप सभी लोग जानते हैं, कोल tar डामर को कहा जाता है जिसकी मदद से हम सड़क बनाते हैं। ये ब्लैक कलर का मोटा लिक्विड होता है, ठीक है। ब्लैक थिक लिक्विड होता है, ये भी हमें कोयले से मिलता है, ठीक है। तो ब्लैक थिक लिक्विड ये होता है अनप्लीजेंट इन स्मेल, इसकी जो स्मेल है वो बड़ी बेकार होती है, सुखद होती है, ठीक है। और ये जो है ना हमें सड़क बनाने के काम आता है, ठीक है। हमें कहते हैं कि वेरियस टाइप ऑफ, हमें कहें कि इसको इसमें इस्तेमाल करते हैं, एक्सप्लोजिव्स में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम्स में, डाइज में, ड्रग्स में, ठीक है। इन सारी चीजों में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमने कहा कि इसके बारे में हमने कहा कोल tar के बारे में। अब देखो कोल tar के बारे में बात होने के बाद फिर हम चलते हैं कोल गैस की तरफ। देखिए कोयले से ही हमें कोल गैस भी मिलती है और वो कोल गैस जो है फ्यूल के रूप में इस्तेमाल की जाती है। ये किस प्रकार से? जब हम कोयले से, कोल से जब हम कोक बनाते हैं, जब कोयले से हम कोक बनाते हैं, उसी प्रोसेस की गैस पैदा होती है जिसको हम कहते हैं कोल गैस। और इसका जो उपयोग है वो हम इंडस्ट्रीज में कोल प्रोसेसिंग जो प्लांट्स होते हैं, उन कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का हमने कहा कि कोयला दो प्रकार का होता है। एक जो लकड़ी को जलाकर ऑब्टेन किया जाता है उसको हम वुड कोल कहते हैं। एक कोयला ऐसा होता है जिसको हम खानों के अंदर से ऑब्टेन करते हैं, उसको हम मिनरल कोल कहते हैं। मिनरल कोल कैसे बना? लाखों वर्ष पहले 300 मिलियन ईयर एगो के समय से, ठीक है, बहुत सारे जो वनस्पति मटेरियल है, एनिमल है, प्लांट वेस्ट है, वो जमीन में दबता चला गया, उसका कंबशन होता रहा और धीरे धीरे कोयला बन गया, ठीक है। उसको हम खुदाई करके निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जॉस्टिबल रिसोर्स कहते हैं
कोयले की प्रोसेसिंग करके हम इस कोयले से अनेकों प्रकार के अन्य सब्सटेंस बनाते हैं। उन 3 सब्सटेंसेस को हमने यहाँ डिस्कस किया है। एक सब्सटेंस है कोक, दूसरा है कोलता, तीसरा है कोल गैस। कोक जो है ना एक प्योर कोर होती है, इसके अंदर कार्बन सबसे ज्यादा होता है, ये टफ होता है, ये पोरस होता है एंड ब्लैक होता है। इसका उपयोग हम जो है कहाँ करते हैं, हम जो है हीटिंग प्लांट्स में, इंडस्ट्रीज में। कोलता जो है डाबर बनाने में और इसके अनेकों छोटे मोटे उपयोग हैं, वी शैल बी डिस्कसिंग इन पीडीएफ। उसके बाद देखिए कोल गैस ये गैस है जो कोक बनाते वक्त पैदा होती है। जब हम कोक बनाए करते हैं उस समय गैस पैदा होती है। देखिए आज की क्लास में हम इस कोयले के डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ ही ठीक है कोल गैस पर हमारे डिस्कशन को स्टॉप करते हैं एंड इन नेक्स्ट क्लास में शैल बी टॉकिंग ऑफ पेट्रोलियम। थैंक यू वेरी मच।